Okay. Good evening everyone. Welcome to Vedang Civil Services channel. Okay. तो देखो आमर मेन्स आगो को आसुची क्लियर. ओके तो आम आगो को मेन्स आसुची क्लियर. तो ता पई आमे कोन करिया आंसर राइटिंग डिस्कशन करिया. ओके. तो जिति की हे परिबो आउ पाखा पाखी तो 1 मंथ टाइम अछि हम पाखरे. आउ पॉलिटी रो जदि आमे देखिबा पॉलिटी गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी को नेगी ताहाले हम पाखरे अराउंड 1 मंथ टाइम अच्छी. 1 मंथ टाइम रे आमे चेष्टा करिया मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिलेवेंट टॉपिक्स जहाँ भी अच्छी आमे ताको कवर करिया. गोटे जमी आम काली डिस्कशन करथिले कि ताको 360 डिग्री वे रे कवर करिया. ठीक अछि. तो स्टार्टिंग रु माने जेमिति कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हला, प्रीएम्बल हला, आमे स्टार्टिंग रु ही धीरे 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 कोन करिया टॉपिक वाइज आमे धीरे धीरे ताको कवर करिया जेमिति हमरो सब जिंस एथिरे कवर हेई पारिबो. ठीक अछि. तो हमर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन अछि. ओके. 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 तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अछि सेटा कहा विषय रे अछि. दैट इज अबाउट द टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नेकी हमरो क्वेश्चन अछि. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक अछि. फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक अछि. तो क्वेश्चन कोन कहूची हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड. ठीक अछि. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट केमिति हेइथिला. ठीक अछि. तार फॉर्मेशन हेइथिला. आउ कोन क्वेश्चन पचारिछि एबे देखु जो सिविल सर्विस टिके लेंथी क्वेश्चंस पचारुछि. ठीक अछि. जेमिति कि डू यू एग्री विथ सम ऑफ द क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट द कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक अछि. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कोन थिला तार जो फंक्शन थिला, तार जो वर्किंग कंपोनेंट थिला, तार जो कंपोजिशन थिला ताकू नै कि किए कोन क्रिटिसिज्म देइथिले ता विषय क्वेश्चन पचारिछि. आउ कहिछि क्रिटिकली कमेंट. ठीक अछि. कोन कहिछि क्रिटिकली कमेंट बोली कहिछि. माने तम ओपिनियन तम कमेंट कोन या विषय रे. ठीक अछि. एज ए एस्पिरेंट एज ए सिविल सर्वेंट. ठीक अछि. तमरो ओपिनियन कोन बोली से सेठी पचारुछि. ठीक अछि. तो जदि समस्त जानिथिबो कि जेतले मीन्स आंसर राइटिंग जो स्ट्रक्चर को आसे ताले स्ट्रक्चर रे कोन थाए गोटे इंट्रोडक्शन थाए. क्लियर. तापरे मेन बॉडी पार्ट्स रे क्वेश्चन रो डिमांड को नै कि एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स आउट जदि एक्स्ट्रा टिके मेट्रिकुलेटेड क्वेश्चन अछि ताले 3-4 पॉइंट्स रे हेइ जाय. ठीक अछि. तापरे कंक्लूजन थाए. ठीक अछि. ता भितर तमे जदि किछि वेन डायग्राम टाइप रो किछि जिंस बनै पारो देन वेल एंड गुड. जदि टिके किछि पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करि पारो देन वेल एंड गुड. ता भितर कोन हेइ परिबो जो बॉडी रे जतबे तुम एग्जांपल लिखुचो ऐसे एग्जांपल कोन हबा कथा किछि गोटे लैंडमार्क जजमेंट्स हबा कथा, करंट इश्यूज रु किछि गोटे पॉलिटिकल इवेंट हबा कथा किंबा हिस्टोरिकल इवेंट रु किछि गोटे इवेंट हबा दरकार. बुझिबल कथा. ओके. समस्ते आस जाओ जल्दी. ठीक अछि. क्लियर हला. ओके. हाँ पूजा वेरी गुड. हाँ मु एठी. ओके. एबेठु मु एठी. ठीक अछि. तो वेरी गुड. ओके. नाइस टू सी यू. ठीक अछि. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक अछि.
नहीं एटा 20 मार्क को क्वेश्चन नो, दिस इज अराउंड 15 मार्किंग क्वेश्चन। ठीक है 20 मार्किंग क्वेश्चन रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एते शॉर्ट क्वेश्चन पचारिबोनी। 20 मार्क क्वेश्चन रे से किछि गुटे लैंडमार्क जजमेंट बा किछि इवेंट को डिस्क्राइब करिया को पचारिबो। ठीक अछि दिस इज अ 15 मार्किंग क्वेश्चन। ठीक अछि 15 मार्क क्वेश्चन। ठीक अछि अराउंड 250 वर्ड्स हमें इथरे डिनोट करि परिबा। ठीक अछि तो हमर जो स्पेसिफिकेशन रही छै कि 15 मार्क्स क्वेश्चन पई 250 वर्ड्स और 20 मार्क्स क्वेश्चन पई अराउंड 300 वर्ड्स एटा हमर पैक्ट रूल रही छै। क्लियर हला? तो देखो तो फर्स्ट कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन, व्हाट वाज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए स्पेशल बॉडी, इट वाज ए स्पेशल बॉडी। ये बॉडीटा आगरो नथिला। ठीक अछि इट वाज अ स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द टाइम टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म टू ड्राफ्ट, frame and adopt a constitution for the country। ठीक अछि constituent assembly कोन? it is a special body of representatives। ठीक अछि elected representative नथिले। ठीक अछि indirectly selected थिले समाने। बुझिबल कथा to draft, frame or adopt। ओके गुड इवनिंग। ठीक अछि आउ भी तम सांग मान को शेयर कर दियो चैनल टा। ठीक अछि तो समस्त कोन हे परिए फ्रूटफुल समस्त को फ्रूटफुल हो जिंसटा। ठीक अछि तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन थिला? गोटे स्पेशल बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थिला फॉर्म टू ड्राफ्ट। ठीक अछि फ्रेम एंड एडॉप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। हम कंट्री पय ड्राफ्ट आउ एडॉप्ट करिया पय। ठीक अछि फ्रेम करी कि एडॉप्ट करिया पय कोन थिला? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करिया पय गोटे बॉडी थिला। ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन विषय डिस्कस करा हबो, केमिति हम कॉन्स्टिट्यूशन हबो, कोठु को इंपोर्टेंट ग्लोबल आइडियास आसी परिबो, सेही सब रो डिस्कशन एठी हैला। बुझिबल कथा तो एटा जस्ट इंट्रोडक्शन थिला। हमें कोन कहिथिले इंट्रोडक्शन बेसी लेंथी लिखिबो नाही केबे। ठीक अछि इट शुड बी अराउंड 2 लाइंस। इंट्रोडक्शन को हबा दरकार 2 लाइंस रो अधिक हबा कथा नुह, काहे कि ना तुमको मेन बॉडी पार्ट्स रे कोन करिया अछि ताको इंपोर्टेंट जिंस लिखियार अछि। ठीक अछि तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दी लाइन रो अधिक हबा कथा नुह। आ से दी लाइन तमरो इंट्रोडक्शन रे कोन करबो से एठी लिखि छै ना क्रिटिकली कमेंट। ठीक अछि तो इंट्रोडक्शन रे कोन लिखिबो? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन किबा केमिति फंक्शन कला लिखि परिबो। क्लियर हला कथा? आउ हमर जो जते बेले कंक्लूजन लिखिबो तमर क्रिटिकल कमेंट, तमरो जो क्रिटिकल कमेंट अछि ताको लिखिबो सेठी। बुझिबल कथा? तापरे बॉडी पार्ट रे कोन रहिबो? देखो बॉडी पार्ट एटा हला इंट्रोडक्शन, एटा कंक्लूजन। बॉडी पार्ट रे से कोन क्वेश्चन पछाछि? क्वेश्चन रो डिमांड को देखो, डू यू एग्री विथ सम ऑफ द criticisms made against the composition and working of the constituent assembly। working आउ constitution उपरे जो कोन थिला critical analysis करियार अछि को जिंस उपरे कि से डू यू एग्री कि ताकर जो criticism थिला बहुत लोक बहुत गुडे एक्सपर्ट कोन करथले बहुत गुडे criticism देथिले से criticism ठीक ना भूल तम ताको जज करियार अछि एबे। ठीक अछि तो कोन criticism देथिला हम देखिबा। ठीक अछि ता पूर्वरु टिके इंट्रोडक्शन नै जिबा हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फॉर्मेशन केमिति हेतला, से आइडिया कोठु आसिला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया कोठु आसिला। ठीक अछि तो एई जिंसडा मु तुमको कहली इंट्रोडक्शन लिखिबो तापरे गोटे छोटो वेन डायग्राम बा किछि गोटे बनै परिबो इंपोर्टेंट। एइटा को तुम एठी बनै परिबो कि जेमिति देखो एमिति गोटे बॉक्स बनै कि। ठीक अछि 1934 एमएन रॉय कोन देले फर्स्ट टाइम पई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया देले। क्लियर हला कथा? तापरे 1935 रे कोन हला कांग्रेस ताकू ऑफिशियली अडॉप्ट कला। कांग्रेस रो जो वर्किंग कमिटी थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थिला सो वर्किंग कमिटी कोन ताकू अडॉप्ट कला। ठीक अछि तापरे 1940 रो अगस्त ऑफर रे कोन कला ब्रिटिश तारो ए जिंसटा को एक्सेप्ट कला। तापर 1942 रे डोमिनियन स्टेटस देवा पई क्रिप्स मिशन इंडिया को आसिला। तो एई चारटा जिंस 1942 देखो। ठीक अछि तो एई चारटा जिंस तुम कोन गोटे बॉक्स बनेगी गोटे वेन डायग्राम हिसाब रे बुझै देले कोन हबो तमरो जो क्लैरिटीटा तमे जो जिंसटा बुझिया को चाहो सेटा गोटे छोटो कोन हे परिबो बॉक्स भीतर से रहि जाय परिबो। एग्जामिनर को आई कैचिंग भी हबो आउ तमे कोन करि परिबो तमरो जो रिप्रेजेंटेशन अछि आंसर आहुरी भलो वे रे करि परिबो। 1934 एमएन रॉय कोन देले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया देले। 1935 रे कांग्रेस कोन कला इंडियन नेशनल कांग्रेस ताको एक्सेप्ट कला यस देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे कोन करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करि परिबो। तापर 1935 आसिला पर 1940 रे ठीक अछि वर्ल्ड वार ऑलरेडी स्टार्ट हे गेथिला। अगस्त ऑफर आसिला काहे कि डोमिनियन स्टेटस देबा पई।
ठीक अच्छे। 1942 रे ए कॉन्स्टिट्यूशन विषय डिस्कशन पाई कौन आसिला क्रिप्स मिशन आसिला इंडिया को। क्लियर हला कथा। तो ये गोटे छोटो डायग्राम तुम बनै पारिबो सेठी बहुत बढ़िया वे रे। ठीक अच्छे। इंट्रोडक्शन रहिला बॉडी पार्ट्स रो साइड रे ए डायग्राम। ठीक अच्छे। बॉडी पार्ट रे कौन लिखियार अछि डू यू एग्री विथ सम ऑफ द क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट द कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर हला कथा समस्त बुझी पारलो। ए जो डायग्राम विषय को माने जिनस जानि पाइला केमिति डायग्रामेटिक वे रे यूज करिके तमे कोन करि परिबो एग्जामिनर रो अटेंशन टाको ग्रैब करि परिबो। क्लियर हला ओके वेरी गुड। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो आमे पढ़िले कि 1942 रे क्रिप्स मिशन। ठीक अच्छे। किए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक अच्छे। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देवा पई तांकर ए मिशन टा आस्थला। ठीक अच्छे। से जने ब्रिटिश कौन थिले पार्लियामेंटेरियन थिले। तांकर जो ब्रिटिश रे कौन थिला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गोटे वार कमिटी थिला। ठीक अच्छे। से वार कमिटी रो मेंबर थिले सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक अच्छे। ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जो वार कमिटी थिला ठीक अच्छे। ये जिनस गुड़ा मॉडर्न हिस्ट्री रे भी अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री रे भी जिनस पचारि पारे। ठीक अच्छे। तो ये जिनसटा को देखो कैन आई कनेक्ट द इंट्रोडक्शन विथ द कंक्लूजन। हाँ वेरी गुड। देखो तुम यदि इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन रे कनेक्ट करिया को चाहूच तो फर्स्ट जिनस तुम जो माने जोटा तुमको मन रखा पड़ो सेटा हला तुमर कंक्लूजन तुम जो क्रिटिकली कमेंट कौन पचारे तुम क्रिटिकली कमेंट करो ताको। ठीक अच्छे। कि इंट्रोडक्शन रे एमिति लिखिथिली कंक्लूजन रे ताको केमिति कनेक्ट कर लिखि पारे वेरी गुड। बट बॉडी पार्ट्स जो जिनस लिखिच तुम कौन लिखिच कि तुम एग्री करूच ना एग्री करूना जो कमेंट जो क्रिटिसिज्म आसी तुम एग्री करूच ना करूना से जिनसटा को तुम लिखि पारिबो क्रिटिकली कमेंट करके गोटे शॉर्ट पॉइंट रे कंक्लूजन लिखि पारिबो दैट विल बी मोर बेटर। अंडरस्टूड संबित। ठीक अच्छे। तो गोटे डायग्राम छोड़ डायग्राम बनैलो गोटे वेन डायग्राम टाइप रे बनैलो सेटा तुम मार्क्स एटलीस्ट 1 मार्क्स सेइथरे आसीबो। ठीक अच्छे। तो गोटे जिन मन रखिबो तो जो कैबिन तापरे आसिला कैबिनेट मिशन प्लान बुझिबाल कथा। तो आमे कोन कले आउ थरे मु क्लियर कर दोची 1934 ठीक अच्छे। एमएन रॉय कौन देले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आइडिया देले। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ताको एक्सेप्ट कला। ठीक अच्छे। 1940 ऑगस्ट ऑफर आसिला। ठीक अच्छे। 1942 क्रिप्स मिशन आसिला। ठीक अच्छे। तापरे 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान आसिला। ठीक अच्छे। दिस इज दी माने आउटलाइन केमिति तमे ताको रिप्रेजेंट करि परिबो। हाँ स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन बा क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स ताकर मेंबर थिले वार कमिटी ब्रिटिश जो वार कमिटी थिला तार मेंबर थिले स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्लियर हला कथा। एबे देखो तो जदि ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो फॉर्मेशन हला बट से फॉर्मेशन हला बेलको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किछ गोटे ऑब्जेक्टिव थिबो से ऑब्जेक्टिव कोन थिला ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन थिला से 1920 रे। ठीक अच्छे। 1928 रो नेहरू रिपोर्ट जानि थिबो 1928 रो नेहरू रिपोर्ट। ठीक अच्छे। तो जो जवाहरलाल नेहरू थिले से कौन करथिले 1920 रे वे स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोल ड्राफ्ट करिया पई सब प्लान करथिले। ठीक अच्छे। इंडिया रो सेल्फ डिटरमिनेशन प्रिंसिपल को नेकी। ठीक अच्छे। तापरे तांको बापा मोतीलाल नेहरू जे फर्स्ट टाइम पई कौन करथिले गोटे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करियार गोटे प्लान टाकू कौन करथिले से चैलेंज हिसाब रे नेकी ताकू बनैथिले से थिले 1928 रो नेहरू रिपोर्ट रे। ठीक अच्छे। तो कंपोजिशन कौन थिले देखो 389 मेंबर्स थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल टोटल केते मेंबर थिले 389 मेंबर्स थिले ताको भितरु 296 कोड थिले ब्रिटिश इंडिया रो थिले आउ 93 कोड थिले प्रिंसली स्टेट रो थिले। से प्रिंसली स्टेट रो केमिति आसला जो 1927 में जो नरेंद्र मंडल बना हेतला
एटा मन रखिबो 1927 रो नरेंद्र मंडल ठीक अछि माने जो प्रिंसली स्टेट थिले तांकर जो हेड थिले सेमान को नहीं गोटे ग्रुप बना हितला ताको कोन कहउतला नरेंद्र मंडल कहउतला बुझिबला कथा दिस मेंबर्स वर बोथ नॉमिनेटेड एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड देखो कोन लिखा हिची सिलेक्टेड लिखा है से पर्यंत कोन हितला डायरेक्ट इलेक्शंस हेई नथिला बुझिबला कथा तो कोन लिखा हिची नॉमिनेटेड थिले बोथ मेंबर्स कोन थिले नॉमिनेटेड थिले आउ किछिटा इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले बट डायरेक्टली इलेक्टेड नथिले से पर्यंत बुझिबला कथा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली convened on 9 December 1946 9 December 1946 त कोन होला कन्वीन करा गला बुझिबल कथा तापर कोन होइतला 26th Jan 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म कोन करा गला एडॉप्ट करा गला बुझिबल कथा तो एई डायग्राम टाको तमे बनै परिबो ए टाइमलाइन डायग्राम टाको मार्क्स पई एटा थिला तमरो इंट्रोडक्शन रे कोन ए जिंसटा मु तुमको एक्स्ट्रा बतैली एटा एते लिखिया दरकार नै फिर छोटो वे रे लिखि पारछो देन वेल एंड गुड बट पॉइंट हिसाब रे लिखि परिबो इंट्रोडक्शन हमें देखिले एबे हम देखिया बॉडी पार्ट्स को क्रिटिसिज्म कोन थिला व्हाट वर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय कोन थिला क्रिटिसिज्म कोन थिला ठीक अछि एबे हम ताकू देखिबा क्लियर ओके तो देखो क्रिटिसिज्म हिसाब को देखिबा क्रिटिसिज्म कोहा गला इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी काहे की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कोहा गला नहीं बिकॉज इट वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड कोन इट वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड से नथिला किंबा लोकल इलेक्शंस रो केही आसी नथिले कोन थिले नॉमिनेटेड थिले आउ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले इनडायरेक्टली तां के इलेक्ट करथला से मेंबर्स माने ही इलेक्ट करथले और नॉमिनेशन के करथले हमर जो ब्रिटिश तांकर जो अथॉरिटी थिला से माने कोन करथले जो इंपोर्टेंट मेंबर्स थे तांको करथले नॉमिनेट करा हेतला इट वाज एलिज्ड दैट असेंबली वाज नॉट ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली कोन थिला इट वाज नॉट ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव से नथिला ठीक अछि बिकॉज इट्स मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड माने हमर जो लोकल सिटीजन्स थिले हमर जो इंपोर्टेंट सिटीजन्स थिले से माने कोन करथले ताकू डायरेक्टली इलेक्ट करि नथिले ठीक अछि पीपल ऑफ इंडिया बाय द पीपल ऑफ इंडिया द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को नेकी से माने डायरेक्टली इलेक्टेड नथिला एबे केम होची डायरेक्टली हमें डायरेक्टली एमएलए इलेक्शंस बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ एमएलए हमर जो एमएलए हमें कोन करछु डायरेक्टली इलेक्ट करूछु ठीक अछि तो से माने कहले इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक अछि बुझिबल कथा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आस्तला सेइथरे कोन हितला ए माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले सेइडा गोटे क्रिटिसिज्म आसे यस क्रिटिसिज्म थिला कि से माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले तापरे कोन क्रिटिसिज्म आसिला दैट इट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी से गोटे सोवरेन बॉडी नुह ठीक अछि इट वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट वाज क्रिएटेड केमिति क्रिएट हितला इट वाज क्रिएटेड on the proposal of the British government रो proposal रे से कोन करथला बनी थिला माने 1940 रो अगस्त ऑफर 1942 रो क्रिप्स मिशन और 1946 रो कैबिनेट मिशन प्लान बुझबल कथा और तारो इनिशियल सेशंस वर हेल्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और तारो जो इनिशियल सेशंस थिला से कोन हितला फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट रो फ्रेमवर्क अंडर रे से माने कोन करथले काम करथले बुझिबल कथा ता कोन कहला गला इट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी बोली कि कोन करा गला ताको क्रिटिसाइज करा गला तापरे इट टुक ए लॉन्ग टाइम आउ कोन नेले कि ताको गोटे बहुत लंबा समय लागितला इट टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम बोली कहिल लॉन्ग टाइम माने इट टुक 2 years 11 months and 18 days हम कॉन्स्टिट्यूशन कोन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ताको केते समय लागितला 2 years 11 months और 18 days लागिथिला क्लियर हला कथा ठीक अछि तापरे कोन करा गला इट इज हेवीली बोरोड माने हमर जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज थिले इट वाज हेवीली बोरोड ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज वेर हेवीली बोरोड ठीक अछि बहुत जिनस बोरो करतले हम डीपीएसपी आयरलैंड रो इमरजेंसी सिस्टम्स
पार्लियामेंटरी सिस्टम्स इमरजेंसी सिस्टम्स हमर जर्मनी रो पार्लियामेंटरी सिस्टम यूके रो फंडामेंटल राइट्स यूएसए रो ठीक अछि बहुत जिंस हमें कोन करथले बोरो करथले तो हमको कोन कोन गला के दैट heavily borrowed from the other constitutions आम constitution रो बहुत गुडे प्रोविजंस कोन अछि बाकी जो constitution अछि सेमान कोटो कोन हिची बोरो हे के आछि बुझिबल कथा तापरे dominated by the congress party ठीक अछि हम constitution कोन हिची dominated by the congress party रो बहुत गुडे मेंबर्स एठी कोन करछथि डोमिनेट करूछन बुझिबल कथा तो ता विषय रे गुड इंपोर्टेंट जेमिति हमें लास्ट क्लास रे पढी दिले कि जो ब्रिटिश ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थिले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ठीक अछि के ग्रैनविल ऑस्टिन ठीक अछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ग्रैनविल ऑस्टिन से कोन कहिथिले दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट also discuss the dominion role of congress in the constituent assembly से भी कोन करथले एई जो रोल मान जो कांग्रेस रो जो डोमिनियन रोल थिला ताको से हाईलाइट करथले ठीक अछि क्लियर हला ओके एई पर्यंत बुझी पालो जिंस कोन हेछि ओके वेरी गुड ठीक अछि तो एईटा थिला हमरो कोन केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रे क्रिटिसिज्म आसला ता विषय एटा हमें जानिले ठीक अछि ग्रैनविल ऑस्टिन को विषय रे जानिले ठीक अछि हमें काली भी ग्रैनविल ऑस्टिन कोन केमिति कहिथिले आज भी हमें देखिले ग्रैनविल ऑस्टिन कोन कहले कि इट इज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी कोन करछि पूरा ब्रिटिश हमर जो सॉरी हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को से कोन करछि पूरा डोमिनेट करछि मोर ऑफ द मेंबर्स वेयर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कोन कांग्रेस पार्टी थिले ठीक अछि जो माने कांग्रेस पार्टी रो जो रोल ताकर जो रोल थिला से माने डोमिनेट रोल कांग्रेस पार्टी रे प्ले करथिले तांकू ही कोन कर दिया आइतला नॉमिनेट कर दिया आइतला कोठी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एटा थिला कोन गोटे इंपोर्टेंट क्रिटिसिज्म ठीक अछि तापर देखो आउ कोन क्रिटिसिज्म थिला कांग्रेस रो डोमिनेंस विषय से जिंस हमें देखिले कांग्रेस रो डोमिनेंस ठीक अछि तो ग्रैनविल ऑस्टिन आउ गोटे कथा कहिथिले कोन कि इट इज ए वन पार्टी डोमिनेटेड बाय बॉडी ठीक अछि कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन थिला इट्स आइडियाज एंड कॉम्प्रोमाइजेस ठीक अछि से कोन कहले कांग्रेस रो एठी कंट्री रो आइडिया को बा कंट्री रो कोन जो आइडियाज को एठी रिप्रेजेंट करा होनी एठी कहारो आइडियाज को रिप्रेजेंट करा होची एठी कांग्रेस रो आइडियाज को रिप्रेजेंट करा होची बोली कहवा गला सेहि पय कोन कहवा गला कि एठी बहुत गुडे लोक मानक विषय रे कोन होची जो पब्लिक डिमांड्स को कॉम्प्रोमाइज करा होची बोली गुडे क्रिटिसिज्म आसिला कोन आसिला पब्लिक डिमांड्स को कोन करा होची कॉम्प्रोमाइज करा होची एटा गुडे क्रिटिसिज्म थिला ठीक अछि फर्स्ट तो क्रिटिसिज्म कोन आसिला कि बहुत गुडे मेंबर्स कोन थिले कांग्रेस पार्टी रु थिले एटा बहुत गुडे इंपोर्टेंट कोन थिला क्रिटिसिज्म थिला तापर कहवा गला कि कांग्रेस पार्टी रो जो आइडियाज थिला ठीक अछि कांग्रेस पार्टी रो जो आइडियाज थिला से आइडियाज कोन कला हमर जो पब्लिक डिमांड को से हाईजैक कर दला तो सेहि में कोन करा गला सेहि में कहवा गला जे पब्लिक डिमांड्स कोन होची कॉम्प्रोमाइज होची बोली कथा को आसिला बुझिबला कथा तापरे डीम टू बी ए हिंदू बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में कोन कहवा गला इट इज डीम टू बी ए हिंदू बॉडी काहे की बिकॉज़ मुस्लिम लीग से तोरा कोन कर दैथिला एई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करिया को से बॉयकॉट कर दैथिला बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अछि तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कोन थिले हिंदूज ही थिले सिक्स थिले जैन्स थिले बुद्धिस्ट थिले बट कोन थिले मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हिंदूज थिले बुझिबल तो कोन कहवा गला सेटा को डीम टू बी ए हिंदू बॉडी से गुडे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बोली ताको कोन करा गला क्रिटिसिज्म करा गला क्रिटिसाइज करा गला बुझिबल कथा ठीक अछि नेक्स्ट in the selection of the members were not sufficiently representative of the social and political diversity of India
ठीक अच्छे जो मेंबर्स थे से कौन थे आमर जो सोशल और पॉलिटिकल डायवर्सिटी अच्छी कंट्री रे ताकू रिप्रेजेंट करूनी बोली कही कहीं बोर्ड मेंबर्स नॉमिनेटेड आउ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बुझिबार कथा तो आमर जो पॉलिटिकल और सोशल डेमोग्राफी अच्छी जो डायवर्सिटी थिला ताकू से रिप्रेजेंट करूनी बोली गोटे क्रिटिसिज्म आसिला ठीक अच्छे आउ कौन क्रिटिसिज्म ठीक अच्छे यहीटा किसी क्रिटिसिज्म थिला तापरे आउरी भी थिला जेमिति कि हमर जो विंस्टन चर्चिल ठीक अच्छे विंस्टन चर्चिल ठीक अच्छे ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर थिले से कौन कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is Congress and Congress is the Constituent Assembly এই কথাটা সে কহিଥିଲେ বুঝিবার কথা विंस्टन चर्चिल कौन कहिथिले कि एमिति देखो आमे ग्रैंडविल ऑस्टिन को ना धरले विंस्टन चर्चिल को ना नेले यही सब जिनस इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज जो थिले तांकर जो स्टेटमेंट्स गुड़ाक से कौन करे तुम आंसर को वैल्यू ऐड कर ये कथा मन रखिथिबो ठीक अछि तुम आंसर को से कौन करे वैल्यू ऐड कर बुझिबार कथा ओके क्लियर ठीक अच्छे नेक्स्ट देख तो आम कनक्लूजन रे कौन लिखिपर एटा मो कनक्लूजन मु बुझेबी मते तम आडू किछिटा कनक्लूजन दियो जेमिति संबित कहउतला संबित तम कनक्लूजन कौन हबा गला तमे केमिति इंट्रोडक्शन को कनक्लूजन संगे लिंक करियो मते बताओ संबित कृतिका लोपमुद्रा कृतिका कीर्ति मते बताओ तमे तम कनक्लूजन रे कौन लिखि परिबो दिस इज माय कनक्लूजन मु बतेबी मु काहे कि एई कनक्लूजन चूज करली मु बतेबी बट तमे तम कनक्लूजन मते को आमे बहुत जिंस जानिले वेन डायग्राम जानिले बॉडी पार्ट जानिले ऑब्जेक्टिव जानिले मते कह आमे तम कनक्लूजन कौन हो परिबो कह पूजा तुम भी क्लास रे अच्छा कह तुम कनक्लूजन कौन हो परिबो कह ओके कृतिक the constituent assembly's legitimacy rests on the procedural purity of its election elected तो नथिला procedural purity of the election elected तो नथिला तो हम procedural purity लिखिबा केमिति but on the substantive representation of its deliberation but एठी गोटे प्रॉब्लम अछि कि legitimacy को तमे क्वेश्चन कर दलो एठी because you asked about the procedural purity तमे procedural purity बतई कि एठी लिखि कि काहे कि ना constituent assembly रो फॉर्मेशन रे procedural purity नथिला तो एठी तमे procedural purity लिखि कि तमे कौन कल constituent assembly को क्वेश्चन कर दलो you put a question mark on the formation getting my point कृतिका लोपमुद्रा okay लोपमुद्रा एटा कोन क्रिप्स मिशन सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942 formally promised a post war constituent assembly okay post war constituent assembly आमे constituent assembly तमे मु कोन कहितले क्रिटिकली कमेंट लिखा हैतला सेठी आमे क्रिटिसिज्म देखिले कोन कोन क्रिटिसिज्म दिया हैची एबे आमे त क्रिटिकली कमेंट करिबा सेही जिंस सतरे की सेहीटा को नै कि कंक्लूजन लिखो कृतिका साइलेंट है जाइजा तम कंक्लूजन टा मते को संबित तमे केमिति इंट्रोडक्शन को तमे मते पचारथला ना क्वेश्चन कि इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन सारे केमिति लिंक करिवो मते बताओ
कौन है परिबो कंक्लूजन व्हाट कैन बी ए गुड कंक्लूजन फॉर दिस आंसर ओके देखो तो मोर कंक्लूजन मु कौन लिखिली कि मु लिखिली कि द कांग्रेस डोमिनेंस हाउएवर डिड नॉट मीन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंप्लीटली वन साइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म कौन थिला दैट कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ठीक अछि कांग्रेस कोन करूची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा डोमिनेट करूची कांग्रेस रो मेंबर्स डोमिनेट करूचंती आउ कांग्रेस रो आइडिया ही सेठी इंप्लीमेंट होची एटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिसिज्म थिला मु ताको फर्स्ट कोन करबी ताको डिनाई करबी केमे डिनाई करबी द कांग्रेस डोमिनेंस हाउएवर डिड नॉट मीन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंप्लीटली वन साइडेड ता माने ये माने खाली कांग्रेस थिला ता माने ये नुहा कि कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटली वन साइडेड थिला ना members from different sections and political background participated in the constitution making process जो constitution making process थिला सेदरे कोन थिले बहुत गुडे different sections of people थिले political background माने अलग अलग parties रो political backgrounds रो भी लोक थिले अलग अलग profession रो लोक थिले बुझिबाल कथा तो कांग्रेस कोन गोटे डोमिनेंट रोल प्ले करिथिला फ्रीडम स्ट्रगल रे सेइथ पई मोस्ट ऑफ द मेंबर्स तांको पाखे कोन थिला एक्सपीरियंस थिला तो से एक्सपीरियंस यूज करिया पे हमें कोन कले कांग्रेस रो बहुत गुडे मेंबर्स को नॉमिनेट करा गला काहे कि से माने एक्सपीरियंस थिले तांको केमिति नॉमिनेट करा हितला ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस नॉमिनेट करा हितला ठीक अछि तो एटा को जतो क्रिटिसिज्म रे हम कहा जायतला दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट थिला कांग्रेस रो डोमिनेंस और कांग्रेस रो आइडियाज केमिति हाईजैक कला पब्लिक डिमांड को ए दीटा कोन थिला इंपोर्टेंट दीटा क्रिटिसिज्म थिला तो से दीटा क्रिटिसिज्म को हमें फर्स्ट पॉइंट रे ताको कोन कले डिनाई कले डन गेटिंग माय पॉइंट हमें केमिति डिनाई कले ताको गोटे पॉइंट लिखिले हमें ताको डिनाई कले सेकंड द असेंबली डिबेटेड एंड डिस्कस्ड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस बहुत गुडे पार्टी माने जो कमिटीज बना हला डिफरेंट कमिटीज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स थिला किंबा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस थिला ताकू डिटेल रे डिस्कस कले एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अल्टीमेटली फ्रेम्ड आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस एंड कॉम्प्रोमाइजेस ठीक अछि बहुत गुडे माने रिलीजियस कॉम्प्रोमाइजेस हला ठीक अछि अच्छा कृतिका कहउचंती एज अ बिगिनर आई कांट फाइंड एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट नहीं देखो मु तुम कोन कहले कृतिका कि इट्स ओके किंतु कोन तमर जो आमे जो बॉडी पार्ट्स जो जिंस लिखिले तमे ताकू स्ट्रेंथन करिया पई दी लाइन लिखियो ठीक अछि बिगिनर हिसाब रे तमे न करि पारलो दैट इज वेल एंड गुड किछि असुविधा नै धीरे धीरे हेइ जिवो 10 12 टा क्वेश्चन तमे देखिला परे आमे सब दिन दीटा क्वेश्चन डिस्कस करिवा से दीटा क्वेश्चन रो आमे कोन करिवा तारो इन्फरेंस काढिवा तो तमे से दीटा क्वेश्चन डेली लिखो आउ ताकू क्लैरिफाई करो ठीक अछि अब मु कहूची दी ए जो मु पाखा पाखे 50 टू 60 क्वेश्चंस ए जो राउंड ऑफ ए जो सेशन रे मु करैबी से 50 टू 60 क्वेश्चंस तमरो बेडरॉक हबो इट विल बी द बैकग्राउंड ऑफ योर आंसर राइटिंग थीम बुझिबाला कथा आई गारंटी यू दैट क्लियर हला कथा ठीक अछि ओवरऑली कहला ओवरऑली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ठीक अछि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में तार लिमिटेशंस थिला एंड सोशल डाइवर्सिटी बट its debates deliberations and constitutional vision made it a foundational institution for making modern India बहुत important ठीक अछि तमे लैंग्वेज को देखो कोन कोन गला the overall constituent assembly had limitations in terms of direct representation हां हमें एई जिंसटा क्रिटिसिज्म रे पढिले कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन को नेकी कोन थिला लिमिटेशंस थिला वी एग्री ठीक अछि हमें डिनाई करि परिबनी ताको काहे कि ना बहुत गुडे मेंबर्स नॉमिनेटेड आउ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले सोशल डाइवर्सिटी रो भी थिले ठीक अछि बट तार जो डिबेट थिला तार जो डेलिब्रेशंस थिला आउ जो तार जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन थिला हम जो ऑब्जेक्टिव को पढिले कॉन्स्टिट्यूशन रो ठीक अछि ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव कोड लिखा हिछि तार प्रीएम्बल रे मेंशन करा हिछि ठीक अछि विजन मेड द फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेकिंग ए मॉडर्न इंडिया बुझवाल कथा एटा कोन कला मॉडर्न इंडिया रो जो पॉलिटिक्स को आज डेट रे जो हमें जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमें जो फॉलो करूछु कोठु आछि एठु आसीछि बुझवाल कथा क्लियर हला दिस इज द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट्स वेन डायग्राम कंक्लूजन
क्वेश्चन रो डिमांड को नहीं कि तमरो आंसर रहिला क्लियर हला कथा एई क्वेश्चंस ठीक अछि गोटे नोट करो कृतिका सी ओके गोटे नोट बनाओ से नोट रे मु जति कि एई जो 50 60 क्वेश्चंस मु करेबी ताको प्रोफाउंडली गोटे नोट रे लेख तमे तापर देखिबो कि नोट जतबे कंप्लीट हबो 60 टा क्वेश्चन तमे जतबे लिखि दबो पॉलिटी रो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एज अ बिगिनर तमे जो कहउछो कि सर होउनी सेइटा को बारंबार करो तमरो आराम से क्लियर हो जिंस ओके किंतु एटा करी कि देखो ए गोटे मासर कथा ए गोटे मास रे ही जति क्लास हबो हम 50 60 टॉपिक कवर कर दबो ठीक है नेक्स्ट गोटे मास रे जति भी क्लास हबो हम 50 60 टॉपिक आराम से कवर कर दबो क्लियर हला कथा एबे हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन का विषय रे प्रिएम्बल विषय रे ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर जे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट कोन आछि प्रिएम्बल आछि ठीक अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन कोठो आसीबो प्रिएम्बल रो ही आसीबो क्लियर हला कथा फर्स्ट क्वेश्चन कोठो आसीबो प्रिएम्बल रो आसीबो देखो क्वेश्चन कोन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल कोन पचारछि significance of preamble पचारछि what is the significance of preamble is the preamble part of the constitution of india is the preamble part of the constitution of india इमिति काहे की पचारला काहे की इमिति पचारला अच्छा preamble constitution of part काहे की इमिति पचारला बिकॉज़ बहुत गुडे कोन हेछि जजमेंट्स कोन सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट्स रे कोन करिछि ए जिंस डेवलपमेंट हेछि ए जिनसर डेवलपमेंट कोठु हेछि सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट्स रो हेछि सेहित पय ए क्वेश्चन आसिला कि इज इट दैट द प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट केमिति सुप्रीम कोर्ट रो आइडियाज जजमेंट्स रे कहला ए टॉपिक दा इवोल्यूशन हला कि प्रिएम्बल इज इट रियली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट एक्सप्लेन करिया पय से कहूची तो कॉन्स्टिट्यूशन कोन उडे छोटो इंट्रोडक्शन रे हम लिखि देबो कॉन्स्टिट्यूशन कोन ठीक अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन कोन sorry preamble kono ठीक अछि the preamble is a introductory statement preamble kono preamble is a introductory statement ठीक अछि of a document से document कोन constitution that explains the document's philosophy and objective document रो philosophy या objective को से बुझौछि लिखा है जी constitution that explains the philosophy and objectives of the constitution ठीक अछि से कोन the introduction is a introductory statement of the constitution that explains the philosophy and objective of the constitution ठीक अछि in the indian constitution it presents the intentions of its framers जो माने constitution को फ्रेम करिसंती जो मेंबर्स थिले तांकर intentions एटी मेंशन करा हेछि ठीक अछि the history behind its क्रिएशन परे जो जो हिस्ट्री अछि ताकू बुझौछि तापरे कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को से बुझौछि ठीक अछि हम इंडिया रो जो कोर वैल्यूज इंडिया रो जो सोशल ठीक अछि एंड पॉलिटिकल डिमांड्स थिला ठीक अछि से डिमांड्स रो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल core values and principle को से explain करूची core values और principles को से कौन करूची explain करूची ओके केस बानंद वार्ती केस बेरुबारी यूनियन केस एसआर बोमई रो एथरे एते बेसी किछ रोल नै एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 रो केस टा को मु बुझेबी केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हला मु बुझेबी आगो को अछि ठीक अछि तो बुझि पला कथा तो प्रिएम्बल कोन प्रिएम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव से कोन करूची इंडिया रे जो सोशल और पॉलिटिकल डिमांड अछि तारो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूची दिस इज द इंट्रोडक्शन एटा तारो इंट्रोडक्शन बुझि पला कथा एबे हमें जिबा आइडियाज दैट आर कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल प्रिएम्बल रे जो आइडियाज अछि ताकू देखिबा हमें कोन आइडियाज अछि एटा प्रिएम्बल तम साइड रे जो अछि ठीक अछि the source of the constitution preamble रे कोन आइडियाज अछि source of the constitution किए लिखा है देखो we the people of india
we the people of India, source किए हमें, we the people of India given this constitution to the country, ठीक अछि, we the people of India एटा हला तारो source, ठीक अछि। तापरे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, आमर जो स्टेट इंडिया एज ए स्टेट तारो नेचर कोन, व्हाट इज द पॉलिटिकल नेचर ऑफ द स्टेट, इट इज अ सॉवरेन स्टेट, यस, इट इज अ सोशलिस्ट स्टेट, यस, इट इज अ सेक्युलर स्टेट, यस, इट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, यस, इट इज अ रिपब्लिक स्टेट, यस, मेंशन करा है जी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक अछि, क्लियर हला कथा। तापरे स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कोन हमर जस्टिस, केमिति समस्त संगे जस्टिस हे परिबो, एटा हला हमर ऑब्जेक्टिव, प्रिएम्बल रो ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव, समस्त को लिबर्टी मिली परिबो, एवरीवन हैज द इक्वालिटी, अब एवरीवन शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेटर्निटी, माने कोन ब्रदरहुड, बुझिबाल कथा, एटा हला तार ऑब्जेक्टिव। हाउ एडॉप्शन, एडॉप्शन रो डेट एठी लिखा है, ठीक अछि, कोन लिखा है जी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, क्लियर, ओके, वेरी गुड। अच्छा, यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर इंस्पायर्ड है ना ए प्रिएम्बल टा, ओके, वेरी गुड। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी एटा ऐड हेतला, को प्रिएम्बल आज पर्यंत थरे ही अमेंड हेछि, इट इज अमेंडेड वन टाइम सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेटा केबे हेछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट रो गोटे निकनेम अछि, ताको कोन कहै जानि छ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट रो गोटे निकनेम अछि, से निकनेम कोन, व्हाट इज द निकनेम ऑफ दैट अमेंडमेंट, ए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोठी को वर्ड ऐड करा गला, सोशलिस्ट, सेक्युलर आउ इंटेग्रिटी, ए तीनटा वर्ड ऐड करा गला, ठीक अछि। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, लोपमुद्रा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जाय, कृतिका, वेरी गुड, कृतिक, ठीक अछि, कोन को जाय ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जाय, काहे कि बिकॉज़ बहुत गुड अमेंडमेंट हेतला ता अंडर, ठीक अछि, बहुत गुड अमेंडमेंट ता अंडर हेतला, सेबे ता को जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जाय, क्लियर, एटा हला हमर कोन प्रिएम्बल रो आइडियाज, कोन आइडियाज अछि ता भीतर, ठीक अछि, बेसिक जिंस क्लियर हला। नेक्स्ट देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिएम्बल, कोन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिएम्बल कोन कहू छी से, इट रिफ्लेक्ट्स द कोर आइडियल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम पढिले एटा गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, से कोन करू छी कॉन्स्टिट्यूशन रो फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव को से कोन करू छी रिप्रेजेंट करू छी, से जिनसटा तार गोटे इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस भी कि इट प्रोवाइड अ ब्रॉड फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव अछि से ऑब्जेक्टिव बुझिया पई कोन इंपोर्टेंट, प्रिएम्बल को बुझिया इंपोर्टेंट, लिखा है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक अछि, से जिनस सब मेंशन करा है सेठी, ए देखिया, तापर कोन हला, इट एक्ट्स एज ए गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पई से गोटे गाइड हिसाब रे से काम करूची, इट इज ए स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन लॉज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिएम्बल गोटे स्टैंडर्ड जोतरे कोन करा जाय परिबो, सेटा जस्टिफाइबल नुह, प्रिएम्बल इज नॉट कंप्लीटली जस्टिफाइबल, प्रिएम्बल जस्टिफाइबल नुह, किंतु it can be used as a standard to examine laws and actions of the government, ठीक अछि, गवर्नमेंट रो लॉज और एक्शन जो एक्शन अछि ताको कोन करा जाय परिबो, इट से एग्जामाइन करा जाय परिबो, दैट से लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ठीक अछि, एई सब जिंस को से फॉलो करूची ना करूनी, जो लॉ बनाउची पार्लियामेंट रे जो लॉ बना होची से सब जिंस कोन होची एठी मेंशन जो करा है जे ताको से फॉलो करूची ना करूनी, से प्रिंसिपल्स को फॉलो करूची ना करूनी। तापरे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज,
कौन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अछि जोटा हमें पढ़िले जस्टिस ठीक अछि जस्टिस कौन कौन टाइप रो जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस क्लियर लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ लिबर्टी ऑफ वर्शिप ए सब मेंशन करा हेछि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन करा हेछि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी एट द इंडिविजुअल्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ठीक अछि आर्टिकल 21 कौन कहा जाए राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी भी कहा जाए ठीक अछि आर्टिकल 21 तापरे पीपल आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि एटा हमें सिग्निफिकेंस देखिले एबे हमें देखिबा कोन कोन इंपोर्टेंट डेवलपमेंट काहे कि एमिति क्वेश्चन आसिला कि इज इट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज इट अ पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट सॉरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट क्वेश्चन सेटा थिला तो क्वेश्चन रो हमें देखिबा काहे कि एमिति करा तो किछटा लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत इंपोर्टेंट मो तुम कोन कहितली जेतेबेले हमें क्लास स्टार्ट हेतिला कि इट इज ए 360 डिग्री एनालिसिस it is an integral part of the constitution but this is neither a source of power nor restriction on legislative authority source of power हमें स्टार्टिंग रे ही इंट्रोडक्शन लिखी दीजिए that it is a introductory statement of the constitution ठीक अछि that represent its core value and core philosophy को से एक्सप्लेन करूची source of power नो source माने किए देला दको कॉन्स्टिट्यूशन को किए देला कॉन्स्टिट्यूशन रे फर्स्ट ही लिखि दिया है देखो ए जिंसटा को तुम कंफ्यूज होचो कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स माने सोर्स ऑफ पावर नो सोर्स माने प्रीएम्बल को किए देला हु गिवन द प्रीएम्बल को आमे देले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India onto a sovereign socialist secular democratic republic बुझि वाला कथा सोर्स ऑफ पावर नो सोर्स ऑफ पावर पई मु लिखि देले ना इट इज नॉट जस्टिफिएबल इन कोर्ट रे तुम ताको जस्टिफाइबल करि परिबो नाही बुझि परला कथा नॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शंस नो बट कोन ही परिबो हमें गोटे पॉइंट रे ताको एक्सप्लेन करिथिले इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन बट वी कैन एग्जामाइन द लॉज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ताको गोटे स्टैंडर्ड प्रोसीजर माने सोवरेन जदि इंडिया यूएसए रो प्रेशर रे किछि उडे डिसीजन नेला हमें इंडिया को सोवरेन स्टेट कहि परिबा ना सोवरेन स्टेट माने कोन हमें हमर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली हमर सेल्फ माने हमर जो इंपोर्टेंट डिमांड्स को नेकी हमें से जिंस डिसीजन नहीं परिबा सेटा सोवरेन डिसीजंस ठीक अछि सोशलिस्ट डिसीजंस सेक्युलर डिसीजंस डेमोक्रेटिक डिसीजंस एटा हला तारो इंपोर्टेंट कोन थीम बुझि पाला कथा से जिंस को आगला it is not a kono mane legislative authority of restrictions no it but yes we can use the preamble to examine the laws of the government जहाँ भी law बनो से preamble रे जो mention करा है core values से core values को से कौन करूची fundamental values पर core values को constitutional values को से agree करूची ना करूनी ताकू हमें examine करी परिबा as a standard procedure बुझि वाला कथा ठीक अछि तो जुडिशियल जो लैंडमार्क जजमेंट्स आसी से जजमेंट्स रे कोन आसीबो फर्स्ट आसी जियो बेरुबारी यूनियन केस बेरुबारी यूनियन ठीक अछि 1958 ठीक अछि 1958 रे कोन हला इंडिया और पाकिस्तान भितरे पाकिस्तान माने ईस्ट पाकिस्तान ठीक अछि इंडिया और पाकिस्तान भितरे ये जो बेरुबारी यूनियन रो जो जजमेंट थिला ताकू नै कि एग्रीमेंट हला इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट हला ठीक अछि एज ए फ्रेंडली जेस्चर ठीक अछि गोटे फ्रेंडली जेस्चर को नै कि कोन करा गला बेरुबारी यूनियन जो थिला जोटा वेस्ट बंगाल रो पार्ट थिला ताकू कहा को दे दिया गला ताकू पाकिस्तान को दे दिया गला कहा को ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गला बुझिबल कथा तो कोन करा गला सेठी जो बेरुबारी यूनियन रे जो केस डिस्कस होतला ठीक अछि सेठी फर्स्ट टाइम पय कोन आसिला कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड माने सुप्रीम कोर्ट कहिला जजमेंट तार कहिला कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटी सुप्रीम कोर्ट कोन कहिला कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली सुप्रीम कोर्ट बेरुबारी यूनियन केस रे कहिला ठीक अछि इट स्टेटेड दैट preamble serves as a key to the minds of the framers but has no substantive or
लीगल फोर्स ता पाखरे कोन किछि सब्सटेंसिव किंबा लीगल फोर्स नाही ठीक अछि किंतु तापरे कोन हला गोटे 13 जज रो बेंच बसिला को केस रे केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1973 गोटे इंपोर्टेंट लैंडमार्क केस ठीक अछि फर्स्ट टाइम पई गोटे लैंडमार्क केस इंडिया रे आसिला बुझिबाल कथा ए केस रे कोन हला सुप्रीम कोर्ट निजर जो जजमेंट थिला कि कोन प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया ताको अल्टर कला ताको चेंज कला ठीक अछि एई जो चेंज कला दिस इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू एटा कोन कहा जाय जुडिशियल रिव्यू कहा जाय ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू दी प्रकार मन रखिबो सब बेले कंफ्यूज होबनी एटा तमे एठी गोटे वेन डायग्राम हिसाब रे बनै परिबो जुडिशियल रिव्यू दी प्रकार गोटे थरे आसीबो आर्टिकल 13 ठीक अछि आ गोटे थरे आसीबो आर्टिकल 137 ठीक अछि आर्टिकल 13 को कहूची जदि गवर्नमेंट किछि एमिति लॉ बनेला दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशन और इनकंसिस्टेंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ताले कोन करि परिबो सुप्रीम कोर्ट ताको स्ट्राइक डाउन करि परिबो एग्जांपल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ताको कोन कर देथिला सुप्रीम कोर्ट एब्रोगेट कर देथिला स्ट्राइक डाउन कर देथिला 368 रे अमेंडमेंट अछि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट एटी कोहा होची जुडिशियल रिव्यू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट रो प्रोसेस ठीक अछि हां डेरोगेट्स द लॉस ठीक अछि इफ इट इज डेरोगेटरी टू द फंडामेंटल राइट्स ठीक अछि जदि फंडामेंटल राइट को से कोन करूची हैम्पर करूची बा इट इज डेरोगेटरी टू दी फंडामेंटल राइट्स ठीक है जदि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को से फॉलो करूनी ताले कोन करा जाय परिबो ताको स्ट्राइक डाउन करा जाय परिबो सेटा कोठे अछि आर्टिकल 13 रे अछि तापरे जुडिशियल रिव्यू आउ गोटे अछि जोडा हला आर्टिकल 137 रे अछि माने सुप्रीम कोर्ट निजर डिसीजन को कोन करि परिबो चेंज करि परिबो आउ थरे रिव्यू करि कि ताको नोआ डिसीजन देई परिबो सेही जिंस हला इठी कोन हला बेरुबारी यूनियन केस रे कोआ हेतला कि कोन द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट केशवानंद भारती पार्ट रे कोन कोआ गला सेही केस रे इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी amended प्रीएम्बल को कोन करा जाय परिबो amend करा जाय परिबो अंडर आर्टिकल 368 प्रीएम्बल कैन बी amended बोली कहा जाय पाला तापरे संगे संग को हला 42nd अमेंडमेंट एक्ट एटा हला देखो 1973 संगे संग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे प्रीएम्बल को अमेंड कर देले इंदिरा गांधी बुझिबल कथा तापरे पुनी बेरुबारी यूनियन केस सॉरी एलआईसी ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस द एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 एई केस रे कोन कह गला दैट रीअफर्म कल सुप्रीम कोर्ट कोन कला तार जो प्रीवियस स्टेटमेंट थला ताको आउरी स्ट्रेंथन कला ताको रीअफर्म कला कोन कहला that it is organic and integral part of the constitution though it remains unjusticiable ताको justiciable करा जाय परिबो it is not justiciable माने डायरेक्टली कोर्ट रे ताको कोन करा जाय परिबो एनफोर्स करा जाय परिबो नाही ठीक अछि तो कोन कहला बेरुबारी यूनियन केस 1960 रे सुप्रीम कोर्ट निजरो जजमेंट रे कहला that the preamble is not a part of the constitution it is just a substantive और लीगल फोर्स ठीक है तार कौन अच्छी गोटे सब्सटेंसिव नो सब्सटेंसिव बा लीगल फोर्स तार किछि सब्सटेंसिव किंबा लीगल फोर्स नाही केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस 1973 से इधर कौन कहा गला यस प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि एंड आर्टिकल 368 को यूज करी कि ताको अमेंड करा जाय परिबो बट बेसिक स्ट्रक्चर को किछि हैम्पर हबा कथा नुह तापरे यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 से सुप्रीम कोर्ट कौन कला रीअफर्म कला यस दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि बट इट रिमेन्स अनजस्टिसिएबल पॉइंट बुझी पारला एई जिंसटा को तमे कोन करि परिबो गोटे डायग्रामेटिक वे रे रिप्रेजेंट भी करि परिबो दीदी लाइन लिखियो डायग्राम बने दबो साइड रे जदि बॉक्स बने के भी लिखि पारला बहुत इंपोर्टेंटली मार्क्स कोन हबो तमे एग्जामिनर को आई कैचिंग भी लागिवो आ तमरो मार्क्स पे इंक्रीज हबो एठी ठीक अछि एठी लैंडमार्क जजमेंट कथा तीनटा इंपोर्टेंट जजमेंट
तापर आसीगला कंक्लूजन मते कह तमर कंक्लूजन कौन हो पारिबो व्हाट कैन बी योर कंक्लूजन्स दिस इज माय कंक्लूजन एटा मो कंक्लूजन तम कंक्लूजन मते कमेंट रे कह व्हाट आर योर कंक्लूजन्स लोपमुद्रा कृतिका कृतिका ट्राई करो LIC of India was the Consumer Education Research Center 1995 ओके मते कह आमे पढ़िले कि प्रीएम्बल ता विषय मते कंक्लूजन को क्वेश्चन कौन थिला व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल रो सिग्निफिकेंस कोन हाउ इज द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन ठीक अछि तार मते कंक्लूजन रे तमे कोन लिखि परिबो मते व्हाट कैन बी द कंक्लूजन गोटे 2 मिनिट नहीं हो गोटे मिनिट तुम पाखे अच्छी ठीक अच्छे मत कह मत यार कंक्लूजन कह समस्त कंक्लूजन मत दरकार संबित कुआडे गले से क्वेश्चन पचारले आ समवेयर वैनिश हो गले देखो मु जेमति जुडिशियल रिव्यू रो आर्टिकल 13 आर्टिकल 137 को गोटे जो बॉक्स डायग्राम बा वेन डायग्राम माने जो एरो टाइप डायग्राम बने देके बनैथिली एमिति छोट छोट जिंस ना जोटा एग्जामिनर को पिन पॉइंटली गोटे जिंस तुम एक्सप्लेन करि परिबो से जिंस गुडा को ना बहुत इंपोर्टेंट मार्क फेचिंग जिंस गुडा को से गुडा को बुझिबल कथा से जिंस गुडा को तुम सब बेले इनकलकेट करिया को चेष्टा करिवो निजर आंसर्स दैट विल हेल्प यू ए लॉट हाँ लाइक फ्लो चार्ट टाइप मु जेते कि माने जिंस बनौची तमे ताको फ्लो चार्ट वे रे निज नोट रे एमिति बनै कि रखो इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स इन योर मेंस एग्जाम रे हेल्प करिवो प्रीलिम्स रे भी हेल्प करिवो जिंस मने रखे रे हेल्प करे फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम जानि छ मते कंक्लूजन्स को कृतिका लोपमुद्रा मते कंक्लूजन्स विषय रे बताओ व्हाट शैल बी द कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन okay the preamble defines the vision it is moral compass and soul of the constitution lopamudra acha very good it is a moral compass and soul of the constitution fundamental rights and DPSB work acha emiti kritik tome emiti likhi paribo कृतिक तमे हाँ बेसी लेंथी करिया दरकार नहीं जेति कि लिखिछ सेठी ही लिखियार अछि बट बेसी लेंथी करिया नहीं तमे जो लिखिलो इट इज ए मोरल कंपास एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs वर्क टू अचीव इट ताको को लिखि परिबो दैट फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs complements each other to achieve socio economic and political justice तमे जो एते लेंथी लिखिछ ताको तमे केमती लिखि परिबो ताको फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs complement each other to achieve कोन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देखो तम वर्ड लिमिट भी क्रॉस करूनी गेटिंग माय पॉइंट कृतिक तमे तम स्टेटमेंट को पढ़ो द प्रीएम्बल डिफाइंस द विजन इट इज ए मोरल कंपास एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस बट सेकंड जो पॉइंट को तमे एमिति लिखि परिबो कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs complement each other to achieve ना डेमोक्रेसी वर्ड एठी किछि दरकार नै प्रीएम्बल डेमोक्रेसी वर्ड किछि दरकार नै एठी बिकॉज़ प्रीएम्बल रे ऑलरेडी डेमोक्रेसी अछि तुमको बस ताको तो इंट्रोडक्शन देबा माने तारो जो थीम डे तुमको एठी लिखियार अछि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs complement each other to achieve the सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द कंट्री ठीक अछि लोपमुद्रा तमर कोन अछि द प्रीएम्बल इज द फिलोसॉफिकल की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया वेरी गुड दो नॉट enforceable on its own it remains a permanent compass for courts to protect the national democratic soul अच्छा national democratic soul ओके national democratic soul को प्रोटेक्ट करिया पय से गोटे इंपोर्टेंट टूल ओके यस लिखा जाय परियो वेरी गुड वेल एंड डन वेरी गुड ठीक अछि त मोर कोन अछि
मोर अच्छी the preamble is a philosophical foundation is the philosophical foundation and guiding spirit of the Indian Constitution. Guiding spirit of the Indian Constitution. Though it is not independently enforceable, it plays an important role in the constitutional interpretation. Constitutional interpretation किए करे? Supreme Court करे. किए करे? Supreme Court. ठीक है जी. And reflects the aspirations of the people of India. Reflects the aspirations of the people of India. Okay. कृतिक जो पॉइंट लिखिले मु ताको लिखि दउची बहुत बढ़िया मते लागिला. इट कैन बी एडेड माने ए क्वेश्चन रे हो किबा अलगा को क्वेश्चंस रे हो तमे ताको भी ऐड करि परिबो. कोन से पॉइंटटा कि दी फंडामेंटल राइट्स and DPSP complement each other, complements each other in achieving कौन social economic and political justice. ए पॉइंट को भी ऐड करि परियो बहुत इंपोर्टेंट. The fundamental rights and DPSPs complement each other in achieving social, economic and political justice. Clear? Okay. ठीक अछि. तो एटा थिला हमर आजिरो दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. Striking keywords in conclusion will give a lasting impact on the examiner. If I have somehow compromised the body, am I thinking right? देखो माने बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करे कि कंक्लूजन लिखिबाटा भी नॉट ए गुड आइडिया. तमे कंक्लूजन एमिति लिखिबो. ठीक अछि. तमे कंक्लूजन एमिति लिखिबो जोटा कोन करिवो तो बॉडी को ही कॉम्प्लीमेंट करिवो. क्लियर. से बॉडी को ही कॉम्प्लीमेंट करिवो तो तमर मार्क्स इंक्रीज होबो. नहले समस्त सही लिखिबे. समस्त यदि चाहिबे कि मो बॉडी कॉम्प्रोमाइज करी कि मो कंक्लूजन ताको एडजस्ट कर देबी ना. कंक्लूजन दी लाइन रो अधिक लिखंतनी केही काहे कि ना बॉडी रे ही मोस्ट ऑफ द टाइम तम जो टाइम लिमिट अछि ना तो टाइम लिमिट बॉडी लिखिबारे ही पळाय. से बॉडी रो स्ट्रक्चर बनेबारे ही तम टाइम पळायबो. कंक्लूजन एते डिफिकल्ट वर्ड्स लिखंतनी दी लाइन जोटा कोन करिवो तम बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करिवो. दी लाइन ही लिखा. इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्लूजन टू लाइंस रो अधिक लिखिबो नाही. चेष्टा करिवो से. हाँ एटा पॉलिटी रो कथा किंतु बाकी जो क्वेश्चंस होती माने जेंति ज्योग्राफी हला किंबा इकोनॉमिक्स हला सेठी कंक्लूजन आउ मोस्टली इंट्रोडक्शन टिके लंबा 3-4 लाइन रो लिखा जाय काहे कि ना सेतरे कंटेंट अछि. बुझिबो कथा. ओके वेरी गुड. ठीक अछि. तो एटा थिला आजिरो सेशन. ओके वेरी गुड. बाकी से जिनस कि आगो को हमर पेड बैच पे आसीबो. ठीक अछि. एटा तो जस्ट क्रैश कोर्स टाइप रो आंसर राइटिंग सेशन चलची. आगो को बहुत इंपोर्टेंट पेड बैच आसीबो. सेतरे मु पॉलिटी गवर्नेंस सोसाइटी डिटेल रे हम पढिबा. ठीक अछि. प्रीलिम्स बेस्ड मेंस बेस्ड. ठीक अछि. जेमिति एठी पढा होची इंपोर्टेंट आर्टिकल्स. ठीक अछि. काली रो टॉपिक हला हिस्टोरिकल नै काली टॉपिक हला इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. केमिति कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हला ता विषय रे हम काली पढी. क्लियर हला कथा. पेड क्लास काली हाँ काली हबो. काली आंसर राइटिंग पेड क्लास भी रहिबो. ओके ठीक अछि. थैंक यू. गुड नाइट. आउ जते ही परिबो शेयर करिवो ए क्लास टाको समस्त संगे. ठीक अछि. तो कोन हबो जेमति बेसी एंगेजमेंट आसीबो बेसी क्वेश्चंस आसीबो आ बेसी आमे इंटरेक्शन करि परिबा लाइव इंटरेक्शन जेमति बेसी हे परिबो आमे ताकू फोकस करिवो. ठीक अछि. थैंक यू.